हेलो बच्चे, क्या हालचाल? सब मस्त झकास। तो आप लोग क्या है 11th से 12th में आ चुके हैं, राइट? और कुछ लोग अभी भी सोए होंगे, उन्होंने अभी तक क्या है 12th के बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन 12th क्या आपका 12th आपका जो होता है बोर्ड होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें इसमें डिले नहीं करना चाहिए। और अगर जो कोई भी अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं, उन्हें अब 12th का क्लासेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम लोग आज से क्या है 12th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। तो मैं हूं रविकांत कुमार फ्रॉम यस क्लासेस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस ऑफ क्लास 12th मैथ्स, राइट? अब देखो, जो 12th है उसमें क्या है ना, बहुत सारा चैप्टर्स है, लेकिन उसमें हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो वेटेज वाइज होगा। लेकिन स्टार्ट हम लोग सबसे पहले करेंगे अलजेब्रा से। अलजेब्रा में आएगा मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, राइट? उसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलस। सबसे ज्यादा वेटेज ऑलमोस्ट 50% जो 12th में होता है कैलकुलस का होता है। लेकिन हम लोग मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से, क्योंकि ये ना 12th का हमारे हिसाब से सबसे इजी चैप्टर है। तो हम लोग क्या है ना, क्या स्मूथली एक इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ताकि हल्के हल्के दिमाग से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड देन क्या है कैलकुलस उठाएंगे हम लोग, है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्रा से, और अलजेब्रा का मैट्रिक्स, राइट? तो पहले ये देखेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। हम लोग पहले देखेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है, राइट? चले इस चीज को ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। सपोज करो एक्स वाई जेड, ये तीन क्या है, कंपनीज है, राइट? ये तीनों क्या है, कंपनीज है ना? और ये तीनों कंपनी क्या करता है, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, है ना, व्हीकल्स का फॉर्मेशन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, राइट? कैसे कैसा? तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। मैंने क्या बोला कि देयर आर 3 कंपनीज एक्स वाई जेड, एंड दिस 3 मैन्युफैक्चर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, राइट? अब हमने लिखा यहां पे 7 8 9 2 3 0 4 7 8, राइट? अब इसे देख करके अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ बाबू, जो वाई नाम का कंपनी है उसने कितना 3 व्हीलर बनाया, तो अगर आप अव्वल दर्जे का बेवकूफ नहीं हो तो आप क्या करोगे? आसानी से देखोगे कि वाई नाम का क्या है, कंपनी है, उसने 3 व्हीलर जो है कितना बनाया, 3 गो बनाया, राइट? अगर आपसे कोई पूछे कि जेड नाम का कंपनी ने कितना 4 व्हीलर बनाया, तो आप देखोगे कि जेड नाम का कंपनी ये है और 4 व्हीलर ये है। तो जेड नाम का कंपनी ने 8 4 व्हीलर बनाया, राइट? तो हमने इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया, तो इससे आसान हो रहा है ये जानने में कि किस कंपनी ने कितना व्हीकल बनाया, 2 व्हीलर का, 3 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, राइट? लेकिन यही इंफॉर्मेशन को हम अगर क्या करें, स्टेटमेंट के वे में लिखे कि देयर इज अ कंपनी एक्स हु मैन्युफैक्चर्स 7 2 व्हीलर, 8 3 व्हीलर एंड 9 4 व्हीलर, राइट? And there is another company Y who manufactures 2 व्हीलर, 3 व्हीलर and 0 4 व्हीलर, राइट? तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ने में टाइम लगता है ना, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन सारे इंफॉर्मेशन को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं रो एंड कॉलम के फॉर्म में, है ना, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। रो क्या आपको पता होगा, कोई भी लाइन जो अर्थ का पैरेलल होता है, राइट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और कोई भी लाइन जो अर्थ पे परपेंडिकुलर है, खुट्टा जानते हैं ना, खुट्टा जिसमें गाय बैल बकरी बांधा जाता है, राइट, खंभा,
तो बोलता है कि कोई भी लाइन अगर अर्थ पे परपेंडिकुलर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम, राइट। तो बोलता है कि whenever data are represented written in the form of rows and columns, right, within a square bracket, that is called matrix, that is called matrix। हमने क्या बोला, कभी भी अगर क्या होता है, डेटा जो है उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। तो हमने यहां पे क्या लिखा है, जो डेटा लिखा है 7 8 9 2 3 0 4 7, राइट, 4 7 4 7 8, राइट। और हमने क्या कर दिया, इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है ना, और इसके पास क्या है, 1 2 3 गो रो है और 1 2 3 गो कॉलम है। तो इस तरीके से मैंने जो लिखा है डेटा को, वही कहलाता है मैट्रिक्स। तो ये क्या है, मैट्रिक्स। क्लियर है। चलो, तो पहले हम लोगों ने समझा कि मैट्रिक्स क्या है। अब एक मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, 26 को कैपिटल लेटर होता है बाबू अल्फाबेट का, अब तुमको जो मन करता है उसको यूज करो। तो हमने क्या किया, यहां पे यूज कर लिया ए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड यूजिंग अ कैपिटल लेटर, राइट। एक मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है ना। और मैंने पहले ही बता चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो एंड वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये था, हमने पहले बताया आपको मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, राइट। अब और भी कुछ चीजें मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं हम। अब रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। आपने मैट्रिक्स समझ लिया, मैट्रिक्स क्या है, राइट, और वो किस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं। अब क्या है कि हम रैंडम एग्जांपल लेंगे, आपको समझना है सिर्फ, है ना। 3 7 8 2 4 3, है ना। हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसे हमने क्या किया, बी से डिनोट किया, राइट। क्योंकि अभी मैंने बताया कि किसी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। चलो, अब देखो, मैट्रिक्स जो है ना, उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीजें हैं, इन सब को कहा जाता है एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बाबू, एलिमेंट्स, राइट। तो बोलता है क्या कि मैट्रिक्स जो है, तो उसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीजें होता है ना, उसे एलिमेंट्स कहा जाता है या फिर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, राइट। और कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। जैसे क्या है कि इसके अंदर में 3 है तो हम इसे डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से, 7 है, 8 है, 2 है, 4 है, 3 है। सो वॉट एवर द एलिमेंट्स आर देयर विद इन a square bracket of a matrix, the element is always denoted by a small letter, right. And whatever the letter will be used, it depend on you, right. There is no any restriction which letter we have to use, okay। तो ये हो गया। अब दिक्कत ये है कि मान लो तुम बोलोगे कि सर आपने ये कहा कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो सर आपने स्मॉल लेटर a इक्वल टू 3 लिख दिया। अब सर क्या है ना कि इस मैट्रिक्स में 3 जो है 2 जगह पे है, तो हम ये जो आपने 3 लिखा है, किस वाले 3 को माने, इस वाले 3 को माने या फिर इस वाले 3 को माने। एक सवाल आता है ना, तो सुनो, ये बात बताओ, इसमें कितना रो है, 1 और 1, 2 गो रो हो गया। तो हमने यहां लिखा 2 इनटू कॉलम कितना है इसमें, तो 1 2 3, तो ये हो गया कॉलम। तो याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स में
कितना रोज है एंड कितना कॉलम्स है, तो उससे जो ये क्या होता फॉर्मेट बनता है, इसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। यार कुछ लोग क्या इसको 2 into 3 पढ़ते हैं, बट वो चीज नहीं पढ़ा जाता है। इसको क्या बोलना है? 2/3 बोलना है, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 7328902 राइट। तो ये एक हमने क्या लिया? मैट्रिक्स लिया और हम इसे डिनोट कर दिए बी से। जो ही मन करे आप जो भी लेटर यूज कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? तो 1 और 1 2 रो, 1 2 3 4 4 कॉलम, राइट। हमेशा पहले लिखाएगा रो एंड देन लिखाएगा कॉलम, इस बात को ध्यान रखना। तो बता इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2/4। 2/4 क्लियर है ना। तो ये दिखाता है किसी मैट्रिक्स में कितना रो है और ये दिखाता है किसी मैट्रिक्स में कितना कॉलम्स है, राइट। तो नंबर ऑफ रो को m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n से। m क्या बताता है? तो m बताता है नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स और ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, है ना। m क्या बताता है? कितना रोज है मैट्रिक्स में, और n बताता है कितना कॉलम्स है मैट्रिक्स में, राइट। चलो हम ये बता दिए तुम लोगों को कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये इसलिए बताए क्योंकि जब हम यहां पे पहुंचे थे तो रोज एंड कॉलम्स का हमें लोकेशन के लिए जरूरत पड़ रहा था। अब देखो आपका सवाल था कि सर ये a = 3 है, हम इसे ले या फिर इसे ले, ये आपका सवाल था, राइट। तो एक बात बताओ, किसी भी गांव में किसी विलेज में चोरी हुआ, राइट। अब चोरी जो किया है मुकेश नाम का लड़का ने किया है। किसी ने जाके पुलिस कंप्लेन किया कि मुकेश नाम का लड़का ने चोरी किया। जो कंप्लेन किया वो थोड़ा क्या था? मूर्ख था, बुद्धू था। अब पुलिस आया, गांव में एंट्री किया, वहां पे 4-5 लोग खड़े थे। पुलिस ने पूछा कि यहाँ पे मुकेश नाम का लड़का कौन है, राइट। अब क्या है कि बगल में खड़ा था उसका दोस्त बोल दिया कि यही मुकेश है। अब पुलिस क्या कर दिया? उसको लतिया दिया। बाद में पता चलता है कि जिसने चोरी किया है मुकेश, वो मुकेश नहीं है जिसे पीटा गया, वो कोई और मुकेश था। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ हम नेम से एग्जैक्ट पर्सन को नहीं जान सकते, हमें और भी कुछ डिटेल्स चाहिए होता है, जैसे उसका बाप का नाम, राइट, और वो गांव का किस मोहल्ला में रहता है, ये जानना जरूरी है तब ना। क्योंकि एक गांव में मुकेश नाम से एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं ना। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस मुकेश ने चोरी किया है? तो उसका बाप का नाम जानेंगे, राइट, उसका घर कौन सा एरिया में है वो जानेंगे, तब जाके हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा किस मुकेश ने चोरी किया है। मतलब यह हुआ कि लोकेशन इज नीडेड, राइट। उसी तरीके से हमने लिखा a = 3, तो हम किस 3 का बात कर रहे हैं, इसका या इसका, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब कि हमें लोकेशन का जरूरत है ये जानने के लिए कि एग्जैक्ट हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो उस लोकेशन के लिए हम यूज करेंगे I एंड J। I क्या करेगा? इट डिनोट्स द लोकेशन इन अ रो, और J क्या करेगा? इट डिनोट्स द लोकेशन इन अ कॉलम, राइट। क्या बोले हम? I क्या करता है
ये बताता है कि जो एलिमेंट है किस रो में लोकेटेड है, और जे बताता है कि एलिमेंट किस कॉलम में लोकेटेड है, राइट। कुछ लोग क्या है कि आई एम जे एन, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी रो का बात करता है, ये भी रो का बात करता है, ये और ये दोनों कॉलम का बात करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अरे गधा आदमी, एम बताता है कि मैट्रिक्स में कितना रो है, बट आई बताता है कि एलिमेंट किस रो में है। एन बताता है कि मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, और जे बताता है कि कोई एलिमेंट मैट्रिक्स का किस कॉलम में है, राइट। तो ये दोनों बताते हैं नंबर्स, बट ये दोनों बताते हैं लोकेशन। तो दोनों अलग चीज है। एम और एन बता रहा है नंबर्स, और आई जे बता रहा है लोकेशन, राइट। तो अब आप समझ पाए हैं, अगर हमें इस 3 का बात करना है तो हम लिखेंगे ए, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 इक्वल टू 3। अगर हमें इस 3 का बात करना है तो लिखेंगे ए, ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ए 2 3 इक्वल टू 3, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, उसके अंदर के डेटा को क्या बोलते हैं, वो किस ब्रैकेट के अंदर होता है एलिमेंट्स उसका, उसके बाद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज को एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट्स है उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसके लोकेशन को दिखाने के लिए रो में आई का यूज करते हैं, कॉलम में जे का यूज करते हैं। तो ये सारा क्या था, बेसिक्स रिलेटेड टर्म था मैट्रिक्स से। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है तो क्या हम वहां से समझ सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट है, तो जी हां, हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स दिया हुआ है तो क्या वहां से हम समझ सकते हैं कि ये इतना एलिमेंट से अगर कोई मैट्रिक्स है तो टोटल कितने तरह का मैट्रिक्स बन सकता है, मतलब कि कितना कैसा कैसा ऑर्डर वाला ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वेदर वी कैन नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन। तो देखते हैं, अब बताओ इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, राइट। अब इसका ऑर्डर क्या है, तो पहले रो लिखेंगे तो 1 और 1 2, देन 1 2 3 कॉलम्स, राइट। तो इसका जो ऑर्डर है उसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या तुमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहा है, 2 3 जा 6, और यही हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल 2 7 0 3 8 9 2 -3 4 7 4 by 3 2 by 7 3 9 0 8, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स देख लो, तो 5 ऊपर 5 यहां 5 यहां, तो कितना हो गया 15 एलिमेंट्स। कितना हो गया भाई 15 एलिमेंट्स। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो भाई देख लो 3 गो रो है और 1 2 3 4 5 गो कॉलम है। अगेन इसके जो ऑर्डर है ना उसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, और हम लोग देख सकते हैं यहां पे 15 एलिमेंट्स ही है। मतलब किसी मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट्स है हम उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं, राइट। अब तुम सोचो कि जब हम इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, क्या बोले फिर से सुनो, अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके
टोटल एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो अगर टोटल एलिमेंट रहेगा तो क्या यहां से हम ऑल पॉसिबल ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं? जैसे मान लो तुमको दे दिया है टोटल एलिमेंट्स, मान लो क्या दे दिया है, 20 दे दिया है। क्या दे दिया है? 20। तो हमको पता है कि टोटल एलिमेंट्स किसके बराबर होता है? तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m बाई n, इसके प्रोडक्ट के बराबर ये होता है, यही होता है ना। मतलब कि m इंटू n इक्वल टू 20 होगा। तो क्या करो, 20 को दो फैक्टर में डिवाइड करो, जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आ जाए, और वही पॉसिबल ऑर्डर होगा। जैसे क्या हो सकता है भाई, तो 10 इंटू 2 20 हो गया, तो ये हो गया एक ऑर्डर, राइट। और क्या हो सकता है, तो 4 इंटू 5 हो गया, ये भी क्या हो गया, एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया, राइट। अब सुनो, 10 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 10 भी एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 बाई 2 में क्या है, 10 रोज है, 2 कॉलम्स है, एंड 2 बाई 10 में क्या होगा, 2 रोज एंड 10 कॉलम्स, तो दोनों अलग चीज है। उसी तरीके से क्या है, 5 बाई 4 भी क्या हो जाएगा, एक और पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा डिफरेंट ऑर्डर का। हम और क्या ले सकते हैं, 20 बाई 1, 1 बाई 20, राइट। तो आपको समझ में आ गया ना, अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो हम टोटल कितना एलिमेंट से निकाल सकते हैं, और अगर क्या है टोटल एलिमेंट्स दिया है तो वहां से ऑल पॉसिबल ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ में आए, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हमने कितना सीखा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 whose elements are given by aij equal to 2i plus j, है ना, 2i plus j। तो चलिए देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होगा 2 by 3, मतलब कि 2 गो रो होगा एंड 3 कॉलम्स होगा, राइट। और उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसके लिए हमारे पास क्या किया है, एक फॉर्मूला डिफाइन किया है। हम पहले ही बता चुके हैं कि मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब आते हैं धंधे पे, बनाते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 है, मतलब ये हुआ कि 1 और 1 2 हो गया रो, एंड कॉलम कितना हो गया 3, 1 2 3। इसका मतलब कि एक एलिमेंट यहां होगा, एक यहां, 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 यहां और यहां, राइट। ये आपको एक्चुअल सॉल्यूशन में नहीं करना है, ये आपको रफ में करना है ताकि आपको सुविधा हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। आप अगर डायरेक्ट बना सकते हो बनाओ, कोई बात नहीं, यू आर ब्रिलियंट, ठीक है। तो चलो ये होगा हमारा, देखो क्या, पहला रो पहला कॉलम A11, ये होगा पहला रो दूसरा कॉलम A13, A21, A22 एंड A23। तो ये हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होंगे, राइट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास एलिमेंट के लिए जो गिवन फॉर्मूला है 2i plus j है, तो A11 का जब बात करेंगे हम तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे इन दोनों का, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 हुआ ना। मतलब कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है।
A12 निकालते हैं, A12 तो क्या होगा, I का वैल्यू 1 एंड J का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1 प्लस J का वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो गया 4, राइट। अब मान लो A23 निकालते हैं, तो फर्स्ट वाला I होता है, सेकेंड वाला J होता है, इट मीन्स व्हाट, we have to put I is equal to 2 and J is equal to 3, it will be 2 2 जा 4 3 7, तो कितना हो गया 7। तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब हम इसको तेजी से बनाते हैं, राइट। और हमारे पास क्या है, A13 निकालना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 3 5 आ जाएगा, और ये क्या है A21 है, तो 4 प्लस 1 5 होगा, 2 2 है तो ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया है। और वो मैट्रिक्स क्या है बच्चा, वो जो मैट्रिक्स है बाबू, एक मिनट, वो जो मैट्रिक्स हम लोग का वो क्या है 3 4 5 5 6 7, ये हो गया हम लोग का मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। बस यही एक क्वेश्चन था जो हम करवाना चाह रहे थे। बाकी आपका आर डी शर्मा का पहला एक्सरसाइज में ऐसा सब बहुत सारा क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, राइट। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? यह सिंपल कहता है कि जब दो मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होता है, सेम होता है। ये क्या कहता है, इफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी, क्या बोलता है कि अगर ए एंड बी दो मैट्रिसेस है जो इक्वल है, देन क्या होगा, देन कॉरस्पॉन्डिंग elements will also be equal to each other, right? आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, उसको बना करके बताते हैं। अगर आपसे सवाल दे दिया, क्या दे दिया, if A equal to B such that A equal to 3 4 2 7 8 B and B equal to दे दिया x y z 7 8 3, then find the values of x, y, z and b। आपसे क्या बोला क्वेश्चन में कि a और b दो मैट्रिसेस है जो इक्वल है, इस तरीके से है कि a का वैल्यू इतना है और b का वैल्यू इतना है, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एज वेल एज b। तो कैसे निकालेंगे? तो भैया हमको पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। ए और बी बराबर है, इट मींस कि ए जो है 3 4 2 7 8 बी वो क्या है, इक्वल है किसका, एक्स वाई जेड 7 8 3 का, राइट। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। और क्या कहता है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कि दो मैट्रिसेस जब इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो y का वैल्यू 4 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये और ये क्या होगा, इक्वल हो गया।
उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। तो यही कहता है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है? तो यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मैट्रिक्स क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, उसके अंदर की चीजों को क्या कहते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं, आई क्या है, जे क्या है, एम क्या है, एन क्या है, ऑर्डर क्या है, टोटल एलिमेंट्स कैसे पता चलेगा, अगर टोटल एलिमेंट्स दिया हुआ है तो उसके ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों ने सारा चीज कवर कर लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। राइट, कुछ कुछ टाइप्स है वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। राइट, तो देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत बड़ा तीर मारने के जैसा नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। जिसमें सिर्फ एक रो है तो उसे रो मैट्रिक्स कह देते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल कह देते हैं। जिसमें सिर्फ एक कॉलम है तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कह देते हैं या वर्टिकल मैट्रिक्स कह देते हैं। जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। जिसमें रो और कॉलम का नंबर बराबर है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। तो इस तरह का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो रिलेटेड है, आसान होगा आपको समझने में। तो चलिए देखते हैं। जैसे 2 3 7, राइट, इसका ऑर्डर क्या, 1/3। 3 4 9 2, इसका ऑर्डर क्या है, 1/4। 2 7, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/2। किस सब में देख लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक ही रो मिलेगा। कितना रो मिलेगा, एक। और इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इन्हें प्यार से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि बेचारे लोग क्या है ना, अर्थ के पैरेलल बना रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल आ रहा, राइट, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर है? चलो अब आते हैं दूसरा पे, 3 4 7, इसका ऑर्डर देख लो 3/1 है। 2 3, इसका देख लो 2/1 है। 7 8 3 4 2 9, इसका देख लो 3 3 6, 6/1 है। तो इस सब में देखो सिर्फ और सिर्फ क्या, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, वर्टिकल है एकदम। इसीलिए इन सबको कहा जाता है, क्या पता है तुमको, वर्टिकल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है? चलो हम लोग और भी आगे देख लेते हैं। अब जैसे क्या है, 2 3 7 8 9 4, इसका देख लो 2/3 है। तो m का वैल्यू कितना हो गया, 2, और n का वैल्यू 3 हो गया। क्या m और n बराबर है? बिल्कुल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो जिस मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स का संख्या सेम नहीं है उसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और भाई लोग हम लोग जानते हैं ना, रेक्टेंगुलर नाम है तो ये आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ, ये डिफरेंट होता है। तो क्या होगा ना, रोज एंड कॉलम्स का नंबर डिफरेंट होगा, तभी तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर का शेप लेगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर आता है क्या, 3 7 4 2 8 9 3 1 4। इसमें आप देख सकते हो रोज एंड कॉलम सेम है। कितना रो है, 1 2 3, कॉलम 1 2 3। तो इसका ऑर्डर है 3/3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 7 AB, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही केस में क्या है, जो m है और n है क्या है, बराबर है। m और n दोनों क्या है, सेम है। तो कभी भी दो मैट्रिसेस में रोज एंड कॉलम्स का नंबर बराबर होता है उसे कहा जाता है क्या,
स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम सब जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल 2D फिगर होता है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ सेम होता है, राइट। तो क्या हो गया, जब रोज एंड कॉलम का नंबर सेम होगा तो ये भी कुछ वैसा स्क्वायर का शेप लेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। चलो हम लोग और भी देखते हैं कुछ नया वैरायटी। अब आता है क्या, 2 3 4 7 8 9, राइट। एक मिनट, और 2 0 0 0 3 0 0 0 -2, राइट। या फिर क्या ले लेते हैं, और 2 0 0 -5, या फिर क्या ले लेते हैं, 2 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 2/3 या 3/2, जो भी है यार। तो बताओ इन तीनों मैट्रिसेस में कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है? अरे गधा आदमी, तुम देखो तीनों में डायगोनल का एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट तो सब है, बट डायगोनल के अलावा बाकी सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। क्या बोले, ये तीनों में देखो डायगोनल के अलावा सारा एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। और एक चीज और, तीनों ही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तीनों ही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो सुनो, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल के अलावा बाकी सारा एलिमेंट जीरो है, तो उसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे पहले क्राइटेरिया यह है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, राइट। If there is a matrix which is not a square, then that matrix can't be a diagonal matrix. So first criteria for being a diagonal matrix, the matrix must be a square matrix, right? And the second criteria is all the elements other than diagonal elements must be zero. Clear है? तो ये क्लियर हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या कि सरवा गधा है, बेवकूफ है। कैसे? अरे भाई हम लोग तो पढ़े हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, डायगोनल तो दो गो होता है, राइट। तो आप तो सर सिर्फ ये वाला देख रहे हैं डायगोनल, आप इसका तो बात कर ही नहीं रहे हैं, राइट। तो भैया हम लोग जब भी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या है, इस डायगोनल का ही बात करेंगे। इसे कहा जाता है मेन डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। तो कभी भी अगर बात हो रहा है मैट्रिक्स का, देन डायगोनल का मतलब है वी हैव टू कंसीडर दिस डायगोनल, राइट। दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल, और ये कहलाता है ऑफ डायगोनल, ये कहलाता है ऑफ डायगोनल। सो व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग अ मैट्रिक्स, देन वी विल टेक ओनली दिस डायगोनल, नॉट दिस डायगोनल। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलो तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स बाबू? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं डायगोनल के अलावा, और वो मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 2 0 0 0 2 0 0 0 2 या 3 0 0 0 3 0 0 0 3 या क्या ले लो, -2 0 0 -2। तो थोड़ा देखो भाई लोग, ये तीनों में ही तुम क्या देख पा रहे हो, क्या ये तीनों आपको फिर से एक डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा है? दिख रहा है ना? क्यों?
क्योंकि इसमें भी क्या है, डायगोनल का एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो है और यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो तीनों क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन जो लास्ट मैंने एग्जांपल दिया था उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। इसमें देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें डायगोनल का हर एक एलिमेंट क्या है, सेम है। तो भाई लोग ये तीनों डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन यह स्पेशल तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, इसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द डायगोनल आर सेम। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आते हैं क्या, और भी एक नया मैट्रिक्स देखते हैं। ये देखो, क्या इनमें भी कुछ आपके लक्षण दिख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स के? अगर दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहे हैं तो फिर आप अंधे हो, दिमाग से ही पैदल हो, समझ रहे हो ना। वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। तो बताओ मेरे को, सबसे पहले तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स का क्राइटेरिया क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो डेफिनेटली दिस टू आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज दिस टू हैव द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, m इज इक्वल टू n। दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ऑल द एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल मस्ट बी जीरो। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि डायगोनल के अलावा बाकी सब क्या है, जीरो है। तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल का हर एक एलिमेंट क्या है बाबू, सेम है। तो फिर ये क्या हो गया, स्पेशल वाला डायगोनल मैट्रिक्स हो गया स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन इसमें क्या है, ये डायगोनल भी है और डायगोनल में स्पेशल स्केलर भी है, लेकिन उसमें भी स्पेशल है ये, इसके हर एक एलिमेंट क्या, वन है। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ रहे हो ना बाबू। तो ये डायगोनल है, उसमें भी स्पेशल स्केलर है और उसमें भी स्पेशल क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का एलिमेंट वन ही होना चाहिए तो वो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। अरे भैया यूनिट का मतलब ही होता है वन, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है, इसको डिनोट किया जाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी को आई से, और यहां एन लिखा होता है। तो एन क्या है, ये ऑर्डर को बताता है कि किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। जैसे इसका ऑर्डर क्या, 4/4, तो ये लिखा जाएगा I4। इसका ऑर्डर क्या, 3/3, तो ये लिखा जाएगा I3। राइट, क्लियर है। चलो, तो ये हम लोगों ने देखा कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। दो और बचा है, उसको ही बता देते हैं। अब आता है क्या, हम ट्राइंगल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 7 0 3 7 0 0 9। राइट, चलो एक और ले लेते हैं कुछ 2 0 0 4 7 0 9 2 8। ठीक है, तो देखो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, डायगोनल के नीचे में जितना भी एलिमेंट्स है सबके सब क्या है, जीरो है। सबके सब क्या है, जीरो है। और ऊपर में एक ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे वाले को कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। राइट,
तो कभी भी क्या होता है एक ऐसा मैट्रिक्स, लेकिन हाँ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये दोनों के केस में मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है कि ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, राइट। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है डायगोनल के नीचे के सारा एलिमेंट जीरो है, तो उसे कहा जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो ट्राइंगल नीचे में बनेगा, इसे कहेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, राइट। वैसे क्या है, ये जो दोनों वैरायटी है मैट्रिक्स का जो टाइप है, इसका ऑलमोस्ट कोई इज्जत नहीं है। ये आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, ये ऑलमोस्ट आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। तो बोलोगे आप बताए क्यों, अरे भाई बता दिए, कल को कहीं नहीं कहीं दिख जाता गलती से तो तुम बोलता कि सर्वा तो पढ़ाया ही नहीं था। तो बस ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिए, अदरवाइज क्या है ये एग्जाम में कोई बुक्स में आर डी आर एस है, कोई में दिखेगा ही नहीं, राइट। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने बेसिक्स जो है सारा कवर कर लिया मैट्रिक्स का, राइट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। तो आज का सभा हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और ये सारा करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, कुछ हलवा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ थोड़ा सा टफ करेंगे, और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो मिलते हैं फिर, बाय, जय हिंद।